पृष्ठभूमि का नेतृत्व एक जगह ये कहा जाता है कि मजदूर क्रांति का नेतृत्व करेगा, जो कि बोल्शेविक क्रांति के रूप में रूस में सामने आया, और एक जगह कहा जाता है कि नहीं नहीं किसान करेगा, नेतृत्व करेगा, जो कि हमको चीन में दिखाई पड़ा। लेकिन भारत की स्थिति दूसरी है। भारत में यह मान के चला जाता है कि यहां पर किसान और मजदूर दोनों मिलकर ही क्रांति का नेतृत्व करेंगे। लेकिन क्रांति का नेतृत्व मतलब ये दोनों लोग आंदोलन तो करेंगे, लेकिन असली चीज है राजनीतिक इच्छा की, जिसकी तरफ अपने शैलेंद्र जैनी जी अपना इशारा कर रहे थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो आप नीचे जमीन पर चाहे जितने आंदोलन कर दें, उन आंदोलनों का कोई मतलब नहीं बनता है। वो सारे आंदोलन, हमारा श्रम एक तरीके से व्यर्थ हो जाता है, अपना घूम करके पेंडुलम की तरीके से अपना जो है हम खाली उसमें घूमते रह जाते हैं। तो हमको याद है 19 जनवरी 1981 को पहली बार मजदूरों ने कॉल दिया था और पूरे देश के सबको कॉल दिया था, पूरे देश को कॉल दिया था, और उस पर एकजुटता कायम हुई। और उसके एक लंबे अरसे के बाद कल का यह जो है ये एक तरीके से माइलस्टोन है कि मजदूर और किसान दोनों एक साथ मिल करके और सही मायने में मिल करके जो देश की व्यवस्था है, जो दुर्दशा को प्राप्त होने वाली है, उसको इन लोगों ने बदलने का नारा दिया। सबसे बड़ी बात यह है, और जाहिर सी बात है कि उसके पीछे फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति है। लेकिन यह राजनीतिक इच्छा शक्ति केवल सम्मेलन तक नहीं रहनी चाहिए कि केवल ये किसान मजदूरों के सम्मेलन और उनके आंदोलन से नहीं होगा। उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए जब तक हमारा इसका लगाव सत्ता से नहीं होगा, राजनीति मतलब सीधे सीधे सत्ता की राजनीति से नहीं होगा, सत्ता की राजनीति में दखल के लिए हमारा प्रयास नहीं होगा, तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब जैसे कहता पिछली बार हमारा इतना लंबा किसान आंदोलन चला, लेकिन वह किसान आंदोलन सत्ता को प्रभावित करने की इच्छा ही उसमें नहीं थी। उसका था कि अरे हमसे राजनीति से मतलब नहीं है, हमसे चुनाव से मतलब नहीं है, हम तो लोगों के ऊपर दबाव डालेंगे, हम तो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। तो यह तरीके से ये निराकार बम में अगर हम विचरण करते रहेंगे तो बिल्कुल जैसे एनजीओ टाइप अपना मूवमेंट होता है, उनका काम होता है बस आंदोलन करते रहना है, लड़ते रहना है। उस हमारे लड़ने का परिणाम हमारा क्या निकलना है, कहां तक हमको पहुंचना है, जब तक वो गोल स्पष्ट नहीं होगा तब तक इससे इन आंदोलनों का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आज की तारीख में सबसे अच्छी बात यह है कि कल का जो सम्मेलन हुआ है उसका एक गोल निश्चित है कि यह जो तानाशाही सरकार है, जो जनतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, अराजक सरकार है और जो नफरत वाली सरकार है, इसको हमें उलटना है, इसको हमें पलटना है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको कौन पलटेगा? तो फिर अब इनकी एक दृष्टि टिकी है इंडिया पर, लेकिन इंडिया की स्थिति यह है कि वहां पर इतने सारे दल हैं, सारे दलों में आपस में भी कंट्राडिक्शन है। तो लेकिन उस सबके गोल को जो यह है कि सत्ता हम कैसे पहुंचेंगे और आम आदमी की सत्ता हम कैसे स्थापित करेंगे, इसके लिए यह जो किसान मजदूर संगठनों की एकजुटता है, ये अगर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि कल का सम्मेलन इस माने में माइलस्टोन बनने जा रहा है, या बन सकता है कि हम आने वाले दिनों में जो परिवर्तनकारी राजनीति होने वाली है, सत्ता को प्राप्त करने की राजनीति होने वाली है, उसमें आम आदमी की भागीदारी कैसी हो, आम आदमी के हितों की चर्चा कैसे हो, आम आदमी के हितों के लिए कानून कैसे बने, उनको लागू कैसे कराया जाए और उसको न मानने वालों को दंडित कैसे किया जाए, इसके लिए यह जो एकजुटता है इसका एक खाका बनना चाहिए इसका।